वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम भूकंपीय तरंगे व भूकंप के प्रकार का अध्ययन करेंगे। ये बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं? सबसे पहले कि जब भूकंप मूल जहाँ होता है, यानी भूकंप मूल मतलब क्या है? जहाँ सर्वप्रथम भूकंप की उत्पत्ति होती है, तो वहाँ पर शैलों में कंपन उत्पन्न होता है, जिससे कि विभिन्न प्रकार की तरंगों की उत्पत्ति होती है। इन तरंगों की गति के आधार पर इन तरंगों को 3 भागों में विभाजित किया है: पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। जो पी तरंगे होती है, इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। सबसे पहले इन्हीं तरंगों की उत्पत्ति होती है, जो कि ये मतलब सबसे पहले भूकंप मूल, जहाँ सर्वप्रथम भूकंप की उत्पत्ति होती है, वहाँ से ये तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुँचती है। इनकी गति बहुत ही तीव्र होती है, जो कि लगभग औसत जो गति है इनकी 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये जो तरंगे होती है वो ध्वनि तरंगों के समान होती है, यानी कि ये जो तरंगे हैं, शैल में से होकर गुजरने पर शैल कणों में जो कंपन है वो तरंगों की गति के दिशा में आगे पीछे होता है। ये तरंगे जो हैं, यानी समानांतर होता है, ये जो तरंगे हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं। जो नेक्स्ट है एस तरंगे, जिन्हें द्वितीयक तरंगे भी कहते हैं, ये प्रकाश तरंगों के समान होती हैं और इनकी औसत गति है 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड। इनकी जो तरंगों के शैलों में से जो गुजरने की, जब ये शैलों से होकर गुजरती हैं, तो शैल कणों में जो गति है वो तरंग की दिशा के समकोण पे होती है, यानी प्रकाश तरंगों के समान होती हैं और केवल ठोस भाग में से ही ये गुजर सकती है। जैसे ही तरल भाग आता है ये लुप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट है एल तरंगे। ये सबसे लंबा मार्ग तय करती है। इनकी गति बहुत ही धीमी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विनाशकारी होती हैं वो भी एल तरंगे ही होती हैं। इनकी जो औसत गति है वो 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति होती है, यानी सबसे धीमी गति जो है इन तीनों तरंगों में से एल की ही होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा विनाश जो है वो इन्हीं तरंगों के माध्यम से होता है। इनके अलावा भी बाद में कुछ और तरंगों की खोज की गई, जिसमें पीजी और एसजी तरंगे हैं। ये पीजी और एसजी तरंगे हैं वो पी और एस की भांति इनमें गुण होते हैं, बस इनकी जो गति है पी और एस के से थोड़ी सी कम होती हैं। और पी स्टार और एस स्टार, इनकी जो गति है वो पी जी और एस जी तरंगों से अत्यधिक, उनसे थोड़ी ज़्यादा होती है। जो पीजी और एसजी होती है वो धरातल के समीप चलती हैं, और पी स्टार और एस स्टार जो तरंगे हैं, यानी लहरें जो हैं, पृथ्वी के बीच वाले जो भाग है उसमें चलती हैं। अब भूकंप के प्रकार। भूकंप जो है वो हमने जब इसके कारण पढ़े थे लास्ट वीडियो में, तो जो आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में हमको कारण बताए थे कि भूकंप की उत्पत्ति के मानवीय कारण भी हैं और प्राकृतिक कारण हैं। तो उसी आधार पर भूकंप जो है उनको भी वर्गीकृत किया गया, जैसे कृत्रिम भूकंप। कृत्रिम जो कि मानवीय कारणों से उत्पन्न होता है, जैसे कि जब हम खान खोदते हैं या परमाणु विस्फोट करते हैं, आणविक परीक्षण करते हैं, तो इनके इनके कारण जो कंपन उत्पन्न होता है वो हमारे कहलाता है कृत्रिम भूकंप। नेक्स्ट प्राकृतिक भूकंप। प्राकृतिक भूकंप जो है निम्नलिखित कारणों से, प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होते हैं, तो उसी आधार पर उनका जो है प्रकार बताया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं ज्वालामुखी भूकंप। जब ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है तो उसके परिणाम स्वरूप जो मैग्मा है, तप्त मैग्मा गैसें हैं, वो जब धरातल पर आने का प्रयास करता है धरातल के ऊपर, तो उस पे जब धक्के लगते हैं, परिणाम स्वरूप
कंपन उत्पन्न होता है और इस ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप जो भूकंप की उत्पत्ति होती है, अतः ये भूकंप जो है ज्वालामुखी भूकंप कहलाते हैं। जैसे कि विसुवियस, एटना, क्राकोटोवा, जब ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था उस समय काफ़ी दूरी तक भूकंपीय लहरों की भी उत्पत्ति हुई है। विवर्तनिकी भूकंप की जो प्लेट्स हैं वो संचलित होती है, यानी विवर्तनी की जो हलचल होती हैं, इन सब के कारण तनाव का जो बल लगता है, तनाव मूलक बल या संपीड़न जो बल होता है, इनसे कंपन उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप ऐसे भूकंपों को विवर्तनिकी भूकंप कहते हैं, जैसे कि उदाहरणार्थ कैलिफोर्निया का भूकंप। नेक्स्ट है संतुलन मूलक भूकंप। पृथ्वी जो है वैसे सामान्यतः संतुलित अवस्था में रहती है, लेकिन जब कभी इस संतुलित अवस्था में अव्यवस्था की उत्पत्ति होती है तो पृथ्वी पुनः संतुलन उत्पन्न करने का प्रयास करती है, जिसके कारण से जो है भूकंप की उत्पत्ति होती है। पर्वतीय जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ इसी प्रकार के भूकंप आते हैं। 2015 में जो हिंदू कुश और नेपाल का भूकंप आया था वो इसी प्रकार का भूकंप था। नेक्स्ट है प्लूटोनिक भूकंप, यानी कि धरातल से अत्यधिक गहराई पर जो उत्पन्न होते हैं भूकंप वो कहलाते हैं प्लूटोनिक, यानी पातालीय भूकंप। नेक्स्ट स्थिति के आधार पर भूकंप, यानी कि वो स्थलीय भाग पर भूकंप आ रहे हैं कि जलीय भाग पर, तो इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। स्थलीय भूकंप कि स्थल पर आने वाले भूकंप को स्थलीय भूकंप कहते हैं, जैसे जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है उसमें जो भूकंप आते हैं वो इसी श्रेणी में है। नेक्स्ट है सामुद्रिक भूकंप। समुद्रों में जहाँ समुद्र की तली में जो भूकंप मूल होता है तो ऐसे भूकंपों को हम सामुद्रिक भूकंप कहते हैं। इनके कारण से बहुत विनाशकारी ऊंची ऊंची समुद्री लहरों की उत्पत्ति होती है, जिसे हम सुनामी भी कहते हैं। 2011 को जापान के हॉन्शू द्वीप के निकट जो भूकंप आया था उससे सुनामी की उत्पत्ति हुई थी, जिसे फुकुशिमा नगर जो है पूरी तरह से नष्ट हो गया था। तो ऐसे जो भूकंप है वो सामुद्रिक भूकंप कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम भूकंप का जो वितरण है कि विश्व में जो भूकंप को कितनी पेटियों में बांटा गया है उनका हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।